Good morning, all of you. My name is Shahana from ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास थर्ड में मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। जैसा कि आप जानते हो, हमारे पास मान लिया हम दो संख्याओं को ऐड करते हैं, तो हम दो संख्याओं को किसी भी वे में ऐड कर सकते हैं। उसका आंसर, उसका जो सम होता है वो सेम आता है। जैसे कि आपके पास 7 + 4 = 11 होता है, लेकिन हम इसको 7 + 4 तो लिख ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसको 4 + 7 भी लिख सकते हैं, जिसका आंसर भी 11 होता है। दैट इज़ 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन्स द सेम। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 15 + 47। अब 15 + 47 कितना होता है? 62। तो हम यहाँ पे 15 + 47 भी लिख सकते हैं, या फिर 47 + 15 अगर हम लिखेंगे तो भी हमारा आंसर 62 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो भी एक्सरसाइज नज़र आ रही है उसको आपको करना है। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। सबसे पहली डिजिट है 7 + 4। इसको आपको 2 वेज़ में करना है। जैसे 7 + 4 है तो इसको 4 + 7 इस तरीके से करना है। इसके बाद नंबर 2 है 15 + 47। इसको भी आपको 2 वेज़ में करना है। पहले 15 + 47 एंड नेक्स्ट 47 + 15। नेक्स्ट है आपके पास डिजिट 172 + 389। इसको आप इस तरीके से करेंगे। एंड नेक्स्ट 389 + 172। तब भी आपका जो सम है, जो आपका आंसर है, वो सेम ही आएगा। इसके बाद आपके पास 1000 वाली डिजिट्स हैं। 2341 + 3469। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 5810। ये तो फर्स्ट वे हो गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से अगर करेंगे तो पहले लिखेंगे 3469 और फिर लिखेंगे 2341। तब भी हमारा जो सम्स है, जो हमारा आंसर है, वो सेम ही आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है 5810। तो इस तरीके से आपको बेटा ये करना है। अपनी कॉपी में ये सारे डिजिट्स लिखिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये ही हमारी प्रैक्टिस होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की। ओके, नेक्स्ट आपकी स्लाइड है ब्रेक अप द न्यूमरल इनटू 1000, 100, टेंस एंड वंस। ये आपको किस तरीके से करना है? जैसे हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू करते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब पता है आपको, यानी कि संख्याओं का घर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले संख्याओं का एक बॉक्स बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। उसमें हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे 1, 10, 100, 1000। अब जब हम मैथ्स में सम्स करना शुरू करते हैं तो हम लेफ़्ट हैंड की तरफ पहला नहीं लिखते हैं, हम राइट हैंड की तरफ पहला डिजिट लिखते हैं। ठीक है, तो पहला राइट हैंड की तरफ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 10 यानी कि T, फिर लिखेंगे 100 यानी कि H, उसके बाद लिखेंगे 1000, 1000 मतलब TH। अब जो भी हमें डिजिट दी हुई हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे डिजिट दे रखी है इन्होंने 5384। अब हम जहाँ पे हमने O बनाया था उसके नीचे लिखेंगे 4। अब जहाँ पे हमने 10 बनाया था उसके नीचे लिखेंगे 8, और जहाँ पर हमारा 100 था उसके नीचे लिखेंगे 3, और जहाँ पे हमारा 1000 था उसके नीचे लिखेंगे हम 5। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैथ्स में सम्स करते टाइम हमेशा हम राइट हैंड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अब ये संख्या आपको बताई है, इस संख्या का हम निकालते हैं। तो 4 नंबर पे क्या था 1, 8 नंबर पे 10, 3 नंबर पे 100 और 5 नंबर पे 1000। तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकल के आई है
5,300, 8 tens एंड 4 ones। तो 8 tens मतलब 80 और 4 ones मतलब 4, दैट इज़ 5,304। अब बेटा आपको ये जो 4 ABCD 4 जो सम्स दिख रहे हैं ये आपको अभी करने हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली सम है आपकी B, जिसमें आपको दे रखी है संख्या 8073। सेम प्रोसेस से आपको ये भी करना है, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। पहले 1 वाली संख्या, उसके बाद 10 वाली संख्या, उसके बाद 100 वाली संख्या और उसके बाद 1000 वाली संख्या। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8073। अब देखो यहाँ पे जो आपकी 100 वाली संख्या है उस पे आ रहा है 0। तो जब 0 आता है तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 100 वाली डिजिट के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 8703। ओके, नेक्स्ट आपकी डिजिट है 6290। 6290, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 0 = 1, 9 = 10, 2 = 100 एंड 6 = 1000। तो आपके पास आंसर होगा 6290। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी D, इसमें आपको डिजिट्स है 2104। तो इसी प्रोसेस से हम इसको सीखेंगे। 4 = 1, 0 = 10, 1 = 100 and 2 = 1000 and your answer is 2104। ओके, अब प्लेस वैल्यू आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। प्लेस वैल्यू, यू नो दैट 2573 इज शाउन ऑन द अबेकस। अगर हम इसको अबेकस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो अबेकस के थ्रू अगर हम इसको करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 कितनी है, ये डिजिट दे रखी है 2573। तो 3 पे हमारे पास 3 हम बीट्स बनाएंगे 1, इसके बाद 7 बीट्स बनाएंगे 10 पे, फिर 100 पे बनाएंगे हम 5 बीट्स और 1000 पे हमें डिजिट 2 दे रखी है, तो हम कितनी संख्या बनाएंगे, कितने बीट्स बनाएंगे, 2। तो इस तरीके से हमारे पास संख्याएं निकल के आएंगी 2573। ओके, इसके बाद है 3 इन द वंस प्लेस, यानी कि 3 कहाँ पर किस संख्या किस स्थान पर है, 1 पर। 7 इज़ द टेंस प्लेस, 7 कौन से स्थान पर है, 10 पर। और 5th इज़ द 100 प्लेस। नंबर 5 इज़ कौन से प्लेस पे है, 100 पे। और नंबर 2 इज़ द 1000 प्लेस, और जो नंबर 2 डिजिट है वो 1000 वाली प्लेस पे है, 1000 वाले स्थान पे है। बेटा ये आपको क्लास वर्क है और होमवर्क में आपको इसी तरीके से अलग अलग संख्याओं के प्लेस वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है आपके पास रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 इज़ डन फॉर यू। असेंडिंग ऑर्डर तो सबको पता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। जैसे कि पहला आपको एग्जाम्पल दे रखा है नंबर ए पर 3983 1745 4632 एंड 2587। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट दे रखी हैं 1000 की। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी सबसे बड़ी है। तो आपको जैसे मैंने पहले प्लेस वैल्यू सिखाई है, उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है और फिर इन संख्याओं को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर।
तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आएगी इसमें, स्मॉलेस्ट डिजिट 1745। नेक्स्ट इससे बड़ी डिजिट हमारे पास क्या आएगी 2587। और नेक्स्ट इससे बड़ी क्या डिजिट आएगी 3983। और सबसे लास्ट में हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगी इन संख्याओं की 4632। आई होप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो आपकी है BCDE और F, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। ओके बाय बाय।